We will read this chapter 5, the nouns. Okay, let us start now this chapter. Kids, look at the pictures and read the following sentences. Number first है, a man is laughing. एक आदमी हंस रहा है. He has a pet dog. उसके पास एक pet dog है. They live in Delhi. वे दिल्ली में रहते हैं. He writes with a pen. वे पेन से लिखती है. Okay. Now the sentence for the word aman is the name of person. The word dog is the name of animals. The word Delhi is the name of the place, and the word pen is the name of the things. Okay, that's for the noun. Now, चलिए जानते हैं definition. Words which are used as the name of the person, place or things are called the noun. वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताते हैं, उनकी जो आदि के नाम होते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बताते हैं, उसी को हम नाउन कहते हैं. ओके, चलिए नंबर फर्स्ट है किड्स हमारे सामने कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन आर द नेम्स ऑफ द, कॉमन नाउन होते हैं पीपल, एनिमल्स और प्लेस और थिंग्स के जो भी नेम होते हैं, उन्हीं को हम कॉमन नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल है जैसे एक्टर, डॉक्टर, फार्मर, जोकर, किंग. और यदि बात करें एनिमल्स की तो वह है बुल, कैट, डॉग, फॉक्स एंड लायन. प्लेसेस है एयरपोर्ट, बैंक, चर्च, फैक्ट्री एंड पार्क. थिंग्स है अलमीरा, बुक, कंप्यूटर, डेस्क एंड रेजर. ओके, नाउन. नंबर सेकंड है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर द पर्टिकुलर नेम्स. प्रॉपर नाउन अपने आप में एक विशेष नाम होते हैं गिवन टू सर्टेन कॉमन नाउन, जो कि कॉमन नाउन द्वारा दिए गए हैं. They always begin with, वे हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. The follows word are regarded as proper noun. उन्हीं को हम proper noun कहते हैं. जैसे names of people हैं, जैसे राजीव गांधी, किशोर कुमार. Name of countries है इंडिया, चाइना. Name of cities है दिल्ली, आगरा. Names of day of the week है संडे और मंडे. ओके, चलिए नेक्स्ट है names of the month of the day. Year है जनवरी, फरवरी. Names of the ocean and seas है Indian Ocean, the Caspian Sea. Names of the rivers है the Yamuna, the Amazon. Names of the historical monuments है the Taj Mahal, the Red Fort. And next the festivals है Buddha Purnima and Diwali. And the names of the special days है Independence Day and the Republic Day. Okay, चलिए next है collective noun. Collective noun are the words for group of the people, animals and things. That's called collective noun. जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के शब्दों का जो समूह होता है और इसी से एक शब्द के माध्यम से बताया जाता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ओके, एग्जांपल है आर्मी. आर्मी एक वर्ड है, ये इंडिकेट करता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को. बकेट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. बंच कहते हैं अ ग्रुप ऑफ की या फिर ग्रेप्स. क्रू होता है ग्रुप ऑफ सेलर्स. क्राउड होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल. फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप. फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स. हार्ट होता है ग्रुप ऑफ केटल. जरी होती है ग्रुप ऑफ एजुकेटर या फिर एग्जामिनर की. प्राइड होता है ग्रुप ऑफ लायंस की. स्कूल्स या शॉल होता है ग्रुप ऑफ फिश का. और टीम होती है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की. ओके, चलिए नेक्स्ट है किड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड फॉर फीलिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द होते हैं जो केवल फीलिंग्स को शो करती है. दैट कांट सी, ना तुम उसे देख सकते और टच ना उसे टच कर सकते हैं. ओके, एग्जांपल है द नेम्स ऑफ द क्वालिटी है जैसे मर्सी, ब्रेवरी. नेम्स ऑफ एन एक्शन है जैसे स्माइल, क्राई. नेम्स ऑफ अ स्ट्रीट है जैसे हेल्दी, एडल्टहुड. नेम्स ऑफ द आर्ट एंड द साइंस है ग्रामर और लिटरेचर. ओके, चलिए मटेरियल नाउन है. मटेरियल नाउन आर द वर्ड्स फॉर द सब्सटेंस. मटेरियल नाउन ऐसा पदार्थ होता है विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर द प्रिपेयर्ड, जो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट से प्रिपेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रास, सीमेंट, डायमंड, ग्लास, गोल्ड, आयरन, पेपर, प्लास्टिक, सिल्वर, स्टोन. द मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड. ओके, नेक्स्ट अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर. यदि हम दूसरे शब्दों से बात करें तो जो नाउन्स होती है वो अनकाउंटेबल भी होती है और काउंटेबल नाउन भी होते हैं. चलिए पहले डिस्कस करते हैं काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स. काउंटेबल नाउन्स किसी व्यक्ति और वस्तु को काउंट करने का, गिनने का कार्य करते हैं, जिसे आसानी से वी कैन काउंट, जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं.
These nouns have their plural forms, उसी को हम plural forms में use करते हैं. We can use indefinite articles और इन्हीं में हम indefinite articles का भी use करते हैं. Indefinite articles होते हैं जैसे a और n. Singular noun में जैसे as a cat, an egg, etc. Singular है हमारे पास boy, plural है boys. Cat का cats, dog का dogs, egg का eggs, pen का pens. उसी तरह girl का girls, hut का huts, in का ins, jugs का jugs और key का keys. ओके, ये हो गए हमारे countable noun. नेक्स्ट है uncountable noun. Uncountable nouns are the names of the things that we can't count. यहाँ तक कि uncountable noun में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम आसानी से नहीं गिन सकते. They don't have their plural forms और इनको हम plural form से भी नहीं लिख सकते. We can't use indefinite articles. इनमें हमेशा indefinite articles का यूज होता है जैसे a और n का. ठीक है, इन नाउन से पहले एग्जाम्पल है जैसे बैट, बॉल, फर्नीचर, मिल्क, ऑयल, शुगर और कंपेशन, करेज, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, विजडम एंड स्माइल. ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में सेम रहते हैं, है ना. होते तो प्लूरल्स में लेकिन हमेशा इनका सिंगुलर में यूज किया जाता है और इनसे पहले ए और एन का यूज किया जाता है. ओके, चलिए. नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.